और जलाली नाम में एक दफ़ा फिर हम थोड़े वक्फे के बाद दोबारा से खुदा के कलाम को दोबारा से आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। तो आज हम अपना बाइबल स्टडी का प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने पहला यूहन्ना उसके 11 आयत तक किया था। तो आज हम 12 आयत से शुरू करके तो 17 आयत तक कोशिश करेंगे कि इसको पूरा करें। तो यहाँ पर लिखा है 12 आयत में, आए बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ़ हुए। आयत नंबर 12, पहला यूहन्ना दूसरा बाब उसकी आयत नंबर 12 कहता है आए बच्चों। अब यहाँ पे यूहन्ना रसूल अपने पढ़ने और सुनने वालों से, ईमानदारों से उनकी रूहानी उम्र के हिसाब से बात कर रहे हैं। रूहानी उम्र के हिसाब से मतलब कि हम सब जब खुदावंद यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो एक बच्चे की मानत अपनी रूहानी ज़िंदगी शुरू करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे जब बच्चा जिस्मानी तौर पर पैदा होता है तो माँ बाप खुश होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह होता है, उसको कुछ अंदाज़ा नहीं है, कुछ पता नहीं है। वो बिल्कुल कह लो कि ना उसको बोलना आता है, ना चलना आता है, तो उसको ये नहीं पता कि कौन क्या है। इसी तरह जब हम रूहानी तौर पर पैदा होते हैं तो हम बिल्कुल नए होते हैं, बच्चे की तरह। जैसे हम जिस्मानी तौर पर जब पैदा होते हैं तो हालांकि हमारे माँ बाप जानते हैं कि उस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए वो उन्हें किन किन मुश्किलात का, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी माँ बाप बच्चे को देखकर सब जो दुख थे, जो तकलीफ़ें माँ ने बर्दाश्त की, वो भूल जाती है और वो खुश होती है और अपने सारे जो तकलीफ़ें भूल कर खुश होती है। और माँ बाप दोनों मिलकर उस बच्चे के पूरी ज़िंदगी का एक दिमाग में एक प्लान तैयार करते हैं कि ये क्या होगा, कैसे होगा, इसको हम किस तरह पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, सारी चीज़ें वो उनके दिमाग में चल रही होती हैं। इसी तरह जब हम रूहानी तौर पर खुदा में पैदा होते हैं तो लिखा है कि आसमान पर खुशी होती है कि बाप के यहाँ, रूहानी बाप के यहाँ खुशी होती है। फरिश्ते, खुदा जब अपने फरिश्तों के साथ मिलकर खुशी करता है कि आज मेरे यहाँ एक नया बच्चा पैदा हुआ है रूहानी तौर पर। तो खुदा के यहाँ जब हम शुरू करते हैं तो हम भी बिल्कुल उसी तरह एक बच्चे की तरह शुरू करते हैं। और जब हम खुदा में आते हैं तो खुदा हमारी पिछली ज़िंदगी को, चाहे उसमें हमने कितने भी गुनाह किए हों, खुदा को कितना भी दुख दिया हो, खुदा वो भूल जाता है। क्योंकि जैसे हमें बाइबल मुकद्दस में एक मिसाल मिलती है पौलुस रसूल की, कि हालांकि जब वो साउल था तो उसने लिखा है कि खुदा के लोगों को, कलीसिया को बहुत तकलीफ़ें दी। हालांकि वो शरई तौर पर बड़ा मजबूत था, सब कुछ शरीयत की तलीम को जानता था, लेकिन जब वो खुदा में आया, जब खुदा ने उसे अपने रूहानियत में कबूल किया तो वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह था। तो उसको नए सिरे से सब कुछ खुदा के फजल को, उसकी रूहानियत को, उसको भी सीखना पड़ा। तो यहाँ पर लिखता कहता है कि पहले लफ्ज़ में कि आए बच्चों, यानी यूहन्ना रसूल नए ईमानदारों से जो खुदा में नए हैं उनसे मुखातब है कि जब तुमने खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, जब आप खुदावंद में नई ज़िंदगी शुरू करते हैं तो एक नए पैदा हुए बच्चे की मानत होती हैं। और सबसे पहला गिफ्ट जो खुदा बाप से हमें मिलता है वो है गुनाहों की मुआफ़ी। जो इस आयत में वो कहता है कि आए बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह मुआफ़ हुए। तो जो सबसे पहला गिफ्ट हमें खुदा में आने से, हमें नए सिरे से पैदा होने के वक्त हमें मिलता है, वो है गुनाहों से मुकम्मल मुआफ़ी।
अब इसमें ये नहीं है कि जो आज खुदा ने जिसने आज कबूल किया है, अभी कबूल किया है, और जिसने 10 साल पहले कबूल किया ना, तो इसमें रूहानी ज़िंदगी की या हमारी उम्र के हिसाब से, रूहानी उम्र के हिसाब से वो कम माफ़ होते हैं या ज़्यादा होते हैं, नहीं, मुकम्मल। जब हम खुदा को कबूल करते हैं तो पहला गिफ्ट जो हमें मिलता है खुदा की तरफ से वो है गुनाहों की मुआफ़ी। तो इसी चीज़ को वो कहता है, बच्चों आप कहता है कि तुम्हारे गुनाह उसके नाम से, यानी उसके बेटे यीशु के नाम से, उसके मतलब यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे गुनाह माफ़ हुए हैं। और अब अगर हम गुनाहों की मुआफ़ी पाने पर खुश नहीं होते, कि जब हम खुदा में आते हैं तो लिखा है कि हमारे गुनाह माफ़ हुए, और अब जब हम गुनाहों के माफ़ होने पर हमें खुश होना है, जैसे कहते हैं कि खुशी का इजहार करना अपने अंदर से कि हमारे गुनाह माफ़ हो गए। लेकिन अगर वो खुशी हम में नहीं आती कि हमारे गुनाह माफ़ हुए हैं, और हम उस खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पाते, या हमारे अंदर से वो खुशी नहीं निकलती, या हम महसूस नहीं करते, तो हमें सोचना है कि समथिंग रॉन्ग है, कुछ गलत है, कि या तो हमने खुदावंद को ठीक तरह जाना नहीं, पहचाना नहीं, और या हमने उसकी अजमत को, कि जो उसने हमें पहला गिफ्ट दिया है गुनाहों की माफ़ी, वो उसकी हम कदर व कीमत को नहीं पहचान पाते, कि उसको हमारे गुनाह माफ़ करने के लिए कितनी बड़ी खुदा को खुद कीमत अदा करनी पड़ी। तो हम उसको समझ नहीं पाते, इसलिए हम खुश नहीं होते थे। गुनाहों की माफ़ी पाने के लिए हमें खुश होना ये एक अमल है जो होना चाहिए। जैसे हम एक मिसाल है कि जब हम जैसे स्विमिंग पूल में या समुद्र में या नहर में जाके नहाते हैं, तो पानी के अंदर खड़े होते हैं, तो हजारों मन पानी जो है हमारे इर्द गिर्द हमारे ऊपर से चल रहा है, लेकिन हम उसके वजन को महसूस नहीं करते, हमारे लिए उसका कोई वजन नहीं है क्योंकि हम उसके अंदर हैं। लेकिन उसी पानी को अगर हम पानी से बाहर निकल के थोड़ा सा पानी किसी बॉल में या किसी टब में डाल के अपने सर पे उठाएं, तो वो भी पानी जो है थोड़ा सा हमें इतना उसका वजन लगेगा कि हम जान सकेंगे कि पानी का वजन कितना है। लेकिन जब हम पानी के अंदर होते हैं तो उस वक्त हमें उस पानी का वजन का एहसास नहीं होता। इसी तरह जब हम गुनाह में जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो हमें गुनाहों के वजन का, उसके सजा का, उसकी जो हमें तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसका एहसास नहीं होता। लेकिन जब हम गुनाहों की ज़िंदगी से साइड पे होके निकल के गुनाह को देखते हैं तो हमें उसके वज़न का एहसास होना ज़रूरी है। तो उस चीज़ को वो कहता है यहाँ पे कि रूहानी बच्चों के लिए गुनाहों से माफ़ी पाना खुशी की बात है जो बयान से बाहर है, क्योंकि ये हमारी रूहानी उम्र के हिसाब से नहीं मिलती, बल्कि रूहानी ज़िंदगी का पहला गिफ्ट है, खुदा की बख्शिश है। तो इसी चीज़ को हम पौलुस रसूल तीमुथियुस के दूसरे खत में उसकी 9वीं आयत में पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस पहले बाब की 9वीं आयत में लिखा है, जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यस्सु में हम पर अजल से हुआ। कि ये हमारे कामों के सबब से नहीं हमें मिला, बल्कि ये खुदावंद यस्सु की बख्शिश है, उसका फजल है कि हम गुनाहों से रिहाई पाते हैं पहले गिफ्ट के तौर पर। तो आगे हम चलते हैं, आयत नंबर 13 पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, आए बुजुर्गो, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो इब्तदा से है उसे तुम जान गए हो। अब यहाँ पर जो इस आयत का ये पहला हिस्सा है 13वीं आयत का, लिखा आए बुजुर्गो, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो इब्तदा से है उसे तुम जान गए हो। जिस तरह हम जिस्मानी तौर पर जब पैदा होते हैं
तो पैदा होने से लेकर एक बुजुर्ग या बाप बनने तक ये एक प्रोसेस है। उसमें हम जिंदगी के ऊंचे नीचे रास्तों पर चलना सीखते हैं, जिंदगी को जानते हैं, जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं, बढ़ते हैं। इसी तरह ये जब हम रूहानी तौर पर पैदा होते हैं तो रूहानी तौर पर पैदा होने से लेकर रूहानी तौर पर बुजुर्ग होने तक ये एक प्रोसेस है। उसमें एक उम्र लगती है, टाइम लगता है कि उसमें भी हमें रूहानी तौर पर मुख्तलिफ हालात से, आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। खुदा हमें गुजरने देता है ताकि हम मजबूत हों, ताकि हम शैतान का, उसकी कुव्वतों का मुकाबला कर सकें। तो इस तरह ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे हमने पहले देखा कि साउल ने, पलूस रसूल ने, जब वो, हालांकि वो शरई तौर पर बहुत मजबूत था, शरीयत की तलीम को मुकम्मल जानता था, लिखा वो फरीसी था, तो लेकिन जब वो खुदा में आया तो वो ये नहीं है कि एकदम से वो पलूस रसूल बन गया। उसके लिए भी उसको टाइम लगा, उसको सीखना पड़ा। कलाम मुकद्दस में उसका भी जिक्र है। नकालें हवाला है गलतियों का खत, उसका पहला बाब, गलतियों के खत पहला बाब में 15वीं आयत से पढ़ेंगे। देखिए, जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से महसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में ज़ाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूँ, तो ना मैंने गोश्त और खून से सलाह ली और ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि फ़ौरन अरब को चला गया, फिर वहाँ से दमिश्क को वापस आया। फिर 3 बरस के बाद मैं कैफा से मुलाकात करने को यरूशलेम गया और 15 दिन उसके पास रहा, मगर और रसूलों में से खुदावंद के भाई यकूब के सिवा किसी से ना मिला। तो यहाँ पर हमें मिलता है कि वो ये नहीं है कि जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह पलूस रसूल पर ज़ाहिर हुए दमिश्क के रास्ते में, तो अगले दिन वो जो है, जब उसकी तीसरे दिन आंखें खुल गई तो वो उसने तलीम देनी शुरू कर दी। नहीं, उसने खुदा से तलीम पाई। तलीम उसको पाने, फजल को सीखने के लिए, फजल की तलीम को सीखने के लिए उसने वक्त गुजारा खुदा के साथ, दुआ में, उसकी रफाकत में। तो ये नहीं है कि आज हम पैदा होते हैं, जैसे हम जिस्मानी तौर पर पैदा होते हैं तो कल हमारी शादी हो जाएगी, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह जब हम रूहानी तौर पर पैदा होते हैं तो ये नहीं है कि जैसे हम आज पैदा हुए और कल हम पास्टर बन गए, हमने कहा कि हमने लोगों को तलीम देनी शुरू कर दी, या हम बहुत बड़े रूहानियत सूरमा बन गए। नहीं, ऐसा होता नहीं है। खुदा हमें उस प्रोसेस में से गुजारता है, तभी हम जाकर मैच्योर बुजुर्ग होते हैं या बाप बनते हैं। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ना जिस्मानी तौर पर ना रूहानी तौर पर। हमें उसमें से गुजरना ही पड़ता है और खुदा सबको गुजरने देता है ताकि हम मजबूत हो जाएं। लिखा है कि ताकि तुम में किसी बात की कमी ना रहे। तो ये एक रूहानी प्रोसेस है। तो यहाँ पे वो लिखता है, ऐ बुजुर्गो, मैं तुम्हें इसलिए देखता हूँ कि जो इब्तदा से है उसे तुम जान गए हो। कैसे जान गए हो? कि तुमने अपनी रफाकत से, अपनी आजमाइशों से, खुदा के साथ, दुआ में उसके साथ रफाकत में एक रिश्ता बनाया, और अब तुम उस यस्सु को जान गए हो जो शुरू से, यानी दुनिया के शुरू से और तुम्हारी रूहानी जिंदगी के शुरू से, जिसने तुम्हें गुनाह, जिससे तुम्हारे नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए, उसको अब कहता है कि तुम चलते चलते उसके साथ अब उसको जान गए हो। तो आगे लिखता है, ऐ जवानों, मैं तुम्हें इसलिए देखता हूं कि तुम उस शरीर पर गालब आ गए हो। क्या कहते हैं कि ऐ जवानों, मैं तुम्हें इसलिए देखता हूं कि तुम उस शरीर पर गालब आ गए हो। अब ये जब हम पैदा होते हैं रूहानी तौर पर और जब हम बुजुर्ग होते हैं, उसमें और एक उम्र का एक गैप है, एक टाइम का गैप है जिसमें हम जवान होते हैं। बुजुर्गी
ये बाप बनने से, इसको बुजुर्ग को इंग्लिश में फादर लिखा गया है ट्रांसलेशन में। तो हम अगर बुजुर्ग में देखें और बच्चे में, उन दोनों के बीच में जो एक आता है वो है जवानी। तो जवानी की हालत में वो कहते हैं ये वो टाइम है कि जब हम यीशु के साथ वक्त गुजारते गुजारते एक जवानी की हालत में जवान होते हैं खुदा में रूहानी तौर पर, और जिस्मानी तौर पर भी जैसे हम जवान होते हैं। तो ये वो वक्त होता है जब हम खुदा के फ्रंट लाइन सिपाही बनते हैं। अब जब हम ये वो वक्त होता है कि जब हमें जिस्मानी तौर पर क्या कहना चाहिए कि जिस्मानी ख्वाहिशों से रूहानी तौर पर लड़ना पड़ता है अपने आप से, कि हम जिस्मानी ख्वाहिशों से लड़ते हैं ताकि अपनी रूहानी जंग जो है वो उसको जीत सकें। तो जैसे हम जानते हैं, जैसे जब भी किसी जंग पे सोल्जर जाते हैं तो ना तो हम बच्चों को जंग में फ्रंट लाइन पे भेजते हैं कि सबसे आगे बच्चों को नहीं भेजते, ना हम बुजुर्गों को फ्रंट लाइन पे भेजते हैं। फ्रंट लाइन पे किसको भेजते हैं? जो जवान होते हैं, जिनमें नया जोश नई ताकत होती है, उनको हम फ्रंट पे रखते हैं। फ्रंट लाइन सोल्जर्स वो होते हैं जो जवान होते हैं, जो जिनमें ज़्यादा ताकत होती है, एक्टिव होते हैं, तो वो फ्रंट लाइन पे होते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है क्योंकि यहाँ ये वो टाइम होता है कि जब जो जवान हैं उनको शैतान के साथ रूहानी जंग लड़नी पड़ती है, अपने जिस्म की ख्वाहिशों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। तो उस वक्त जो शैतान है वो जो जवानी के दिनों में वो ज़्यादा अटैक करता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल टाइम होता है जिस्मानी तौर पर भी रूहानी तौर पर भी। तो शैतान के साथ लड़ते हैं, तो उस वक्त वो कहता है कि ए जवानों, मैं तुम्हें इसलिए देखता हूं कि तुम मुझे शरीर पर गालब आ गए हो। अब वो गालब कैसे आ गए हैं वो अगली आयत में इसका यूहन्ना रसूल जो है वो बताता है कि हम कैसे उस शरीर पर गालब आते हैं। तो आगे लिखता है कि ऐ लड़कों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम बाप को जान गए हो। अब यहां पर लड़कों का जिक्र है। अब एक आ गए बच्चे, एक आ गए जवान, एक आ गए बुजुर्ग। अब लड़कों यानी जब हम पैदा होने से जवानी के जो बीच में जो गैप है, उम्र है, उसको वो कहता है जब हम खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं। वो हमें चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, उस पर इत्माद करना सिखाता है कि हम किस तरह खुदा पे डिपेंड कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा जो है जब वो पैदा होता है उसके बाद जो है उसके माँ बाप जो है उसको एक परवरिश करते हैं कि उसको कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे वो माँ बाप पे डिपेंड करता है कि क्या हर चीज़ उसने अपने बाप से या माँ से कहनी है। तो ये वो प्रोसेस है, ये वो उम्र है कि कहता है कि तुम ऐ लड़कों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम बाप को जान गए हो कि बाप पे कैसे डिपेंड करना है। हर चीज़ जो है हम किस तरह बाप से मांग सकते हैं, किस तरह हमने अपनी ज़रूरतों को, ख्वाहिशों को अपने रूहानी बाप के आगे रखना है। तो उसका जिक्र वो करता है कि तुम लड़कों, कहता है लड़कों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम बाप को जान गए हो। आगे आयत 14 में लिखा है, दोबारा से वो जिक्र करता है 13वीं आयत का ही लिखा है, आए बुजुर्गो, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो इब्तदा से है तुम उसको तुम जान गए हो। अब 13वीं आयत में भी बुजुर्गों का जिक्र है और 14वीं आयत में भी इस यहाँ पे दो, वहां पे 4 ग्रुप हैं एज के, लेकिन यहाँ पे वो 2 ग्रुप को मेंशन करता है, उनका जिक्र करता है, बुजुर्गों का और जवानों का, क्योंकि ये दोनों ही ग्रुप जो हैं रूहानी जंग लड़ने के लिए अहम है। क्योंकि बुजुर्ग जो है वो खुदा में चलते चलते उनका एक तजर्बा है खुदा की मर्जी को जानना, उन्हें पता है कि खुदा की मर्जी क्या है, किस तरह शैतान का मुकाबला करना है। और जवान जो है क्योंकि वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं इसलिए। तो यहाँ पे वो इन दोनों ग्रुपों का जिक्र करता है कि ऐ बुजुर्गो, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो इब्तदा से है तुम उसको जान गए हो। अगर कहता है ऐ जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए।
अब कहते हैं कि क्योंकि वक्त के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें उस मुकाम पर जहाँ से जैसे जब हम पैदा हुए हैं, तो हम अगर 10 साल वो बच्चों वाली ही हरकतें करते रहें तो समथिंग रॉन्ग है कि लोग हमें अब नॉर्मल कहेंगे कि हम बड़े ही नहीं, उम्र में तो 10 साल के हो गए लेकिन जहनी तौर पर या अपनी आदतों की अपने कामों के सबब से हम बच्चे ही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम समथिंग गलत है, तो नॉर्मल नहीं है। तो इसलिए हमें खुदा में, उसके कलाम में आगे बढ़ना है, उसकी ताकि उसकी जड़ें जो हैं कलाम की हमारे अंदर गहरी हों, ताकि हम खुदा के कलाम में, उसकी मोहब्बत में, उसकी यगांगत में, उसकी रसात रफाकत में आगे बढ़ें। इसी चीज़ का पलूस रसूल इब्रानियों के खात में उसके 5 बाब और 11-12 से पढ़ते हैं। 5 बाब 12 आयत से पढ़ेंगे। देखिए, वक़्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए, और सख्त गज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। और सख्त गज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती हैं, जिनके हवास काम करते करते नेक व बद में इम्तियाज़ करने के लिए तेज़ हो गए हैं। ये इब्रानियों का खात 5 बाब उसकी 12 से 14 आयत तक मैंने पढ़ा। यहाँ पर भी वो इस चीज़ का जिक्र करता है कि वक़्त के साथ साथ हमें खुदा में आगे बढ़ना है, उसके कलाम को अपने अंदर जो इब्तदाई बातें हैं उनको छोड़कर अब आगे चलना है। जो गहरी बातें हैं कलाम की, कलाम खुदा के प्यार को और करीब से और गहराई में जाके जानना है, उसके प्यार को समझना है, उसके साथ हम कैसे रफाकत रख सकते हैं, कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जिस्मानी तौर पर हम उम्र के साथ साथ चीज़ें सीखते हैं, इसी तरह रूहानी तौर पर भी हमें ये सब कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर वो कहता है कि किस तरह उसने बताया कि तुम शरीर पर किस तरह गालिब आए हो, खुदा के कलाम के वसीला से, कि शैतान के मंसूबों के मुकाबला में हम किस तरह कायम रह सकते हैं और उसका मुकाबला कर सकते हैं खुदा के कलाम के वसीला से, क्योंकि ये वो दो-धारी तलवार है जिसके साथ हम शैतान की सब कुव्वतों को शिकस्त दे सकते हैं। जैसे हमने मत्ती की इंजील में देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत के आगाज में वो आजमाए गए शैतान से, तो उन्होंने किस तरह शैतान का मुकाबला किया? कलाम के वसीला से। कलाम के वसीला से उन्होंने हमें बताया कि शैतान का मुकाबला हम इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम जो जवान लोग हैं उनको कहता है कि तुम खुदा के कलाम में, क्योंकि खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है, तुम खुदा के कलाम की जड़ें तुम्हारे अंदर हैं, तो इस तरह तुम शरीर का मुकाबला जो है वो करते हो, इस तरह तुम उस पर गालिब आए हो। तो अब अगली आयत पढ़ेंगे, 15वीं आयत। लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। अब यहाँ पर कई लोग बहुत सी कन्फ्यूजन होते हैं कि कहते हैं कि दुनिया से मोहब्बत कहता है कि ना रखो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया को छोड़कर जंगलों में चले जाएं, जैसे पहले कहानियों में सुनते थे, पढ़ते थे कि वो बड़ा नेक बंदा था, उसने दुनियादारी छोड़ी और जंगलों में जाकर डेरा लगा लिया और बस इबादत करना शुरू कर दिया। खुदा हमसे ये नहीं चाहता। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि खुदा ने यूहन्ना की इंजील में अगर 3 बाब 16 है जो बड़ी मशहूर आयत है, तो वहाँ पर हमने पढ़ते हैं कि लिखा है कि खुदा ने भी दुनिया से मोहब्बत रखी, और लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो अब खुदा ने खुद दुनिया से मोहब्बत रखी और अब इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, तो अब ये नहीं वो हमसे कहता कि हम दुनिया छोड़कर जंगलों में चले जाएं या अपनी ख़ानदानी जिम्मेदारियों को, कलीसियाई जिम्मेदारियों को या सोशल जिम्मेदारियों को पूरा ना करें और दुनिया को छोड़ दें। हम बहुत नेक हैं और हमारी नेकी है, हमें ये डिमांड करती है कि हम जंगलों में जाके बस इबादत करेंगे। ऐसा नहीं, खुदा हमसे ये नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है कि दुनिया में रहो लेकिन दुनिया जैसे ना रहो।
इसी तरह एक और हवाला है यूहन्ना की इंजील में 17 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह दुआ में ये कहते हैं कि खुदा से कि मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू इन्हें दुनिया से उठा ले। कि जो ईमानदार हैं उन्हें कहता है कि मैं ये नहीं, खुदा से कह रहा है कि मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू इन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से इनकी हिफाजत कर। ठीक है, तो इसलिए हम खुदा यहाँ पे ये कन्फ्यूजन जहन से निकाल दें कि खुदा हमसे ये नहीं चाहता कि हम दुनिया से मोहब्बत ना रखें या दुनिया से सिर्फ दुनियावी चीज़ों से। अगली आयत में इसका भी वो डिटेल के साथ बताता है यूहन्ना रसूल कि कहता है कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। देखा, जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। अब यहाँ पर दो चीज़ें उसने खुद ही उसका कंडीशन बता दी कि जो दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें खुदा की मोहब्बत नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें जो हैं कि किस तरह हम खुदा से मोहब्बत रख सकते हैं। अगर हम दुनिया से मोहब्बत रखेंगे तो खुदा से मोहब्बत नहीं रख सकते, क्योंकि मत्ती के इंजील में लिखा खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, या तो वो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मिला रहेगा। इसी तरह अगर हम दुनिया से मोहब्बत रखते हैं, दुनियावी चीज़ों से मोहब्बत रखते हैं, तो हम खुदा से मोहब्बत नहीं रख सकते। तो अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ तो मैं दुनिया से मोहब्बत नहीं रख सकता। इसलिए ये दोनों चीज़ें कहता है ऑपोजिट हैं, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं रह सकती। दोनों में से एक ही आपके अंदर होएगा। अगर आपके खुदा के साथ रूहानी ज़िंदगी चल रहे हैं तो खुदा की मोहब्बत आप में है, और अगर आप दुनियावी चीज़ों की ख्वाहिशों में हैं, जो अगली आयत में उसकी डिटेल बताता है, तो कहता है खुदा की मोहब्बत हम में नहीं है। तो इसी तरह अगर हम इस 15वीं आयत की डिटेल जो 16वीं आयत में बता रहे हैं, लिखा है क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। अब दुनिया की मोहब्बत क्या है, इसका डिटेल वो ये बता रहे हैं कि जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश, ये दो चीजें हैं। यहाँ पे वो तीन चीजों का जिक्र करता है। पहली दो जो है जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश, ये वो चीजें हैं जो हम पाने की ख्वाहिश करते हैं और जिनको पाने के लिए हम दुनियावी जिंदगी में घुस जाते हैं और खुदा को छोड़ के दुनियावी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। जो पिछली आयत में कहता है कि दुनिया से मोहब्बत ना रखो। तो अगर हम जिस्म की ख्वाहिश को पाने के लिए या आंखों की ख्वाहिश को पाने के लिए हम निकल पड़ेंगे तो खुदा की मोहब्बत हम में नहीं है। और जो अगली चीज है, तीसरी चीज जो उसने यहाँ पे बताई है, वो जिंदगी की शेखी। लेकिन ये वो चीज है जो हमारे पास है, पहले से हम पा चुके हैं, और हम हमारे दिल में उसका गरूर है कि ये मेरे पास है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके पास ज्यादा इल्म है, कोई अमीर है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, जो भी कोई जिस्मानी चीजें जो हमारे पास ऑलरेडी हम पा चुके हैं और उसका हमारे दिल में गरूर है। दुनिया की मोहब्बत जो है इन दो चीजों ग्रुप में कायम है, जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश यानी जो चीजें हम पाना चाहते हैं, और दूसरी चीज जो जिंदगी की शेखी यानी जो चीजें हमारे पास हैं, हम जो पाने वाली हैं उनके पीछे दौड़ते हैं और जो है उनका गरूर है। अब दोनों चीजें जो है वो कहता है कि ये इनकी मोहब्बत जो है वो गलत है। अगर वो हम में है तो हम खुदा में रूहानी जिंदगी नहीं गुजार रहे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जो किसी चीज की ख्वाहिश ना करें। जैसे हमें जिंदगी गुजारने के लिए इन चीजों की जरूरत भी है, लेकिन लालच की हद तक उस चीजों तक जाना वो गलत है। जो आपकी ज़रूरत है जितना वो खुदा जानता है, लेकिन अब जब हम ज़रूरत से बढ़कर ख्वाहिश करते हैं और उसके पीछे भागते हैं तो उस चीज़ को वो कह रहा है कि ये गलत है। जैसे हमने पैदाइश की किताब 3 बाब जब हवा जो है आदम और हवा गुनाह में गिरे, तो यहाँ पर भी हमें इन तीनों चीज़ों की झलक नजर आ रही है। लिखा है 3 बाब की पैदाइश 3 बाब और 6 आयत में लिखा है,
औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा, वो कहते हैं उसने देखा है कि उसकी आंखों की ख्वाहिश थी, तो उसने देखा कि खाने के लिए अच्छा है और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है। ठीक है, तो उसके फल में से लिया और खाया। तो ये तीनों चीजें हमें वहां पर भी नजर आ रही हैं कि जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, कि अगर मैंने ये खा लिया तो मैं तो खुदा के बराबर हो जाऊंगी। तो जब भी हम इन चीजों में फंसते हैं तो वो कहता है कि ये गलत है। उसमें कहता है कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये दुनिया की तरफ से है। अगर 17वीं आयत में लिखे हैं, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं। अब ये इन 17वीं आयत का पहला हिस्सा लिखा, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं। अब यूहन्ना रसूल रूह के वसीला से हमें आने वाले वक्त से खबरदार कर रहा है कि जिन दुनियावी चीज़ों को पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो रही है। यानी हम कह रहा है कि आप उस जहाज में बैठ रहे हो जो आस्ता आस्ता डूब रहा है। तो हमें आने वाले वक्त से खबरदार कर रहा है कि जो दुनिया की ख्वाहिशों के पीछे आप दौड़ना चाहते हो या दौड़ रहे हो, वो ख़त्म हो रही हैं। इसलिए आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हो। लेकिन उसका इलाज उसने क्या बताया अगले हिस्से में, कहता है लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। कि अब जो खुदा की मर्जी पर चलता है, यानी हमारी बका, हमारी हमेशा की जिंदगी जो है वो इसमें है कि खुदा की मर्जी पर चले। अब खुदा की मोहब्बत ये है कि जैसे जिसे उसने भेजा, यानी यसु मसीह को, उस पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि हमें खुदा की मोहब्बत, जो 15वीं आयत में उसने लिखा कि बाप की मोहब्बत जो है वो ये है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक पर चलें। और उसकी मर्जी क्या है कि उसके बेटे यसु मसीह पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं ताकि हम हलाक ना हों। तो ये खुदावंद की मर्जी है। खुदावंद हमसे ये चाहता है कि हम खुदावंद में बढ़ें, उसके बेटे यसु पर ईमान लाएं और उसके वसीला से हमारे सब गुनाह जो हैं वो माफ़ होते हैं और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। ताकि जैसे इस्तिस्ना की किताब में 30 बाब में उसकी 6 आयत में लिखा है कि खुदावन तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा, ताकि तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। कि खुदा जो है वो खुद अपनी मोहब्बत जो है वो हमारे दिलों में डालता है और हम उसकी मोहब्बत में, उसकी मर्जी के मुताबिक, अब उसकी मोहब्बत जो यसु मसीह में है कि हम यसु मसीह पर जब ईमान लाते हैं तो उसकी मोहब्बत में बढ़ते हैं, तो फिर हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने 17 आयत तक ख़त्म किया। तो आप सब भी इसको दोबारा खुद पढ़ें, खुदा से दुआ करें और खुदा हमें इसमें आगे बढ़ने का मौका दें और हम खुदा की मोहब्बत में बढ़ सकें, उसको पहचान सकें और उसके बेटे के नाम से हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। आमीन।